दोस्तों नमस्कार, मैं हूं संतोष कुमार और आप लोग देख रहे हैं मेरा चैनल GRS संतोष। आज मैं धार्मिक और ऐतिहासिक वीडियो की एक और श्रृंखला लेकर आया हूं, चित्रकूट यात्रा। इस चित्रकूट यात्रा श्रृंखला में आप सभी को ऐतिहासिक एवं धार्मिक वीडियो को दिखाने का प्रयास करूंगा। तो इस श्रृंखला का सबसे पहला स्थान हमने चयन किया है राजापुर। राजापुर उत्तर प्रदेश के चित्रकूट जनपद का एक कस्बा है जो पहले बांदा जनपद में पड़ता था। राजापुर की पहचान मुख्य रूप से तुलसीदास जी की, जो हिंदी साहित्य के प्रकांड विद्वान एवं कवि थे, की जन्मस्थली के रूप में होती है। तो आज हम चलते हैं राजापुर। और राजापुर जाने का विशेष उत्साह मेरा इस बात को लेकर है कि वह तुलसीदास जी जो पैदा हुए मूल नक्षत्र में और माता के गर्भ में 12 महीने का समय व्यतीत किया और जन्म के समय उनके मुख में बहुत सारे दांत थे। कहते हैं तुलसीदास जी जब पैदा हुए थे तो रोए नहीं थे, बल्कि रोने की जगह वह राम बोले थे। इसी कारण उनके बचपन का नाम राम बोला था। मूल नक्षत्र में पैदा होने के कारण उनके माता पिता ने उनका परित्याग कर दिया था और एक दासी चुनिया द्वारा उनका पालन पोषण किया गया। तुलसीदास जी की 5 वर्ष आयु होने पर दासी चुनिया का भी स्वर्गवास हो गया और तुलसीदास जी फिर अनाथ हो गए। फिर तुलसीदास जी को अयोध्या के गुरु नरहर दास जी का सानिध्य प्राप्त हुआ और उन्होंने शिक्षा दीक्षा का पूरा ध्यान रखा। अयोध्या में शिक्षा दीक्षा के उपरांत उन्होंने काशी जाने का रास्ता अपनाया और काशी में रहकर विद्या अध्ययन का कार्य किया। तो इस तरह से पूरा दृष्टांत कि उनका विवाह कैसे हुआ और कैसे पत्नी रत्नावली की बातों का उनके अंतर मन को बदल दिया। इसके पश्चात चित्रकूट आना हुआ तथा रामचरितमानस जैसे महाकाव्य की रचना की। इस सब का दृष्टांत इतिहास के पन्नों में एवं साहित्य में विस्तार पूर्वक मिलता है और मूल रूप से प्रमाण मिलता है कि तुलसीदास जी का जन्मस्थली राजापुर ही है। और इस स्थान की एक मुख्य विशेषता यह है कि यहाँ पर अयोध्या कांड, जो रामचरितमानस के 7 कांडों में से एक कांड है, उसमें से इस कांड का एक हिस्सा इस स्थान पर सुरक्षित रखा हुआ है, जो मूल रूप से तुलसीदास जी के हाथों से लिखा हुआ है। इस जगह पर आना और यमुना के किनारे इस जगह पर दर्शन करना अपने आप में एक अनूठा अनुभव है। तो चलिए चलते हैं राजापुर। पंडित आत्माराम दुबे गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज के पिताजी थे। ये कमरा गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज का प्रसव कक्ष है। इनकी माता हुलसी ने बाबा को यही जन्म दिया था। महाराज जी की प्रतिमा, गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की प्रतिमा और ये महादेव जी की प्रतिमा, ये दोनों प्रतिमाएं कृत्रिम नहीं हैं, किसी कलाकार के द्वारा निर्मित नहीं है। दोनों की दोनों स्वप्ना देकर कालिंदी से प्राप्त है। कालिंदी कहा गया है जमुना जी को। कैसे प्राप्त हुई? महाराज जी का, तुलसीदास जी महाराज का देहावसान काशी में हुआ है। संवत 1680 गंग के तीर, श्रावण श्यामा तीज शनि तुलसी तजो शरीर। शरीर त्यागन किया इन्होंने काशी में। स्वामी जी का शरीर जब काशी में शांत हो गया तो इनके सबसे पहले शिष्य थे, जिनकी 10वीं पीढ़ी में हम लोग हैं, गणपत रामदास जी महाराज। गणपत रामदास जी महाराज तुलसीदास जी महाराज के प्रधान शिष्य थे और हर समय तुलसीदास जी महाराज की सेवा में रहा करते थे। तुलसीदास जी महाराज के देहावसान के बाद इनकी रामचरितमानस
इन्हीं की चरण पादुका और एक नरसिंह अवतार शालिग्राम भगवान की प्रतिमा, जिसकी पूजा स्वयं गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज किया करते थे। ये सारी चीजें लेकर बनारस से गणपत रामदास जी राजापुर आए और अपने परिवार में बताए कि स्वामी जी वैकुंठवासी हो गए। यह दुखद समाचार पाकर पूरे शिष्य परिवार में, राजापुर कस्बे में और आसपास के देहातों में जहां तक लोगों को जानकारी हो गई, लोगों में इतना बड़ा शोक छा गया था कि लोग रात दिन बाबा का नाम ले ले करके रोते पीते रहते थे। तो बाबा की आत्मा को बड़ा कष्ट हुआ। बाबा सपना में बताए कि आप लोग बेकार रो पीट रहे हैं, ये मृत्यु लोक है, यहाँ जो भी आया है उसे एक न एक दिन जाना अवश्य है। वैसे आप लोगों के संतोष के लिए मैं शिव जी के साथ कालिंदी में पड़ा हूँ, आप लोग खोज लीजिए, उन्हीं की सेवा पूजा कीजिए, इसी में कल्याण है। एक हफ्ते तक पूर्वज लोग चारों तरफ जमुना में अंदाजन मूर्तियों की खोज करते रह गए, लेकिन मूर्तियां नहीं मिली। अंत में निराश होकर अपने अपने घर बैठ गए और फिर वही शोक समुद्र में गोता लगाना शुरू हो गया। तब बाबा दोबारा स्वप्न दिए कि निराश न हो आप लोग, मेरे कथनानुसार यहाँ से पूरब की ओर चलें और जहाँ जमुना का पानी उबाल कर रहा हो वहाँ खोजें। नावें छोड़ी गई जमुना में, पूरब की ओर बढ़ाना शुरू किया गया तो यहीं से लगा हुआ एक घाट है जिसका नाम है प्रभु घाट। प्रभु घाट नाम उसका इसलिए पड़ा है, प्रभु श्री राम अयोध्या से जब 14 वर्ष के वनवास में निकले तो प्रयाग होते हुए इसी प्रभु घाट को पार करके यहीं स्नान करके वाल्मीकि आश्रम होते हुए चित्रकूट गए थे। घाट में एक जगह का पानी पूरे घेरे से उबाल कर रहा था। शिष्य परिवार के लोग कूद कर जब खोज किए तो पहले महादेव जी की प्रतिमा प्राप्त हुई, इसके बाद ठीक उसी के नीचे बालू में गड़ी हुई तुलसीदास जी महाराज। ये गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की पादुका हैं, बाबा इन्हीं को पहना करते थे। यहाँ तुलसी स्मारक है, उधर बना है, ये संस्कृत पाठशाला है, मानस मंदिर है। मानस मंदिर में आप बैठे हैं। मानस मंदिर में रामचरितमानस की अयोध्या कांड की तुलसी हस्त की प्रति रामाश्रय माफीदार के संरक्षण में सुरक्षित है, जिसके दर्शनार्थ से दूर दूर से लोग आते हैं। तक का नाम तुलसी विमर्श, लेखक वही डॉक्टर अयोध्या प्रसाद जी पांडे। भाई आप सब लोग पुराने हैं, जितने पुराने हैं, आप नहीं हैं भैया, भला आप पढ़े हैं, बनाए नहीं, आपकी उम्र नहीं है, ये लोग बनाए हैं। हमारे आपके बीच में हिंदी के 4 अक्षर बदल गए। पहला अक्षर बदला आ, आप लोग आ बनाते हैं, ऊ बना के लाइन खींच के डंडा, ये आ हमारे इनके बचपन में था ही नहीं, पूछिए आपके साथ में। मैं आ बनाता हूँ, पा बना के 3 लाइन। आपके पिताजी बाबा जी वगैरह सब वही लिखे हैं, आप जानते हैं। दूसरा अक्षर बदल गया, झंडा वाला, झरना वाला, जा आजकल छोटी ई बना के हम लोग भा बना के पीछे हम लटकाते हैं। तीसरा अक्षर बना नया आया अणा, णा। आप लोग एक लंबी गोली एक डंडा लगाते हैं, हम लोग रा बना के 2 लाइन लगाते हैं। ला अभी बदल गया, छोटे से बूढ़े तक ला पुराना लिखते हैं, ना बना के ऐसे हाथ। आप लोग नया ला नहीं लिखते, आप लोगों के पेंटर लोग लिख रहे हैं और प्रिंट में ला आ गया, थोड़ा लाइन खींचा, इधर से बोला, इधर से। 4 अक्षर हमारे आपके देखते देखते हिंदी के बदल गए, तो तुलसी के समय से अब तक निकलने बदले। मेरे पिताजी ने उसको 9-10 बताए थे, और तर्रा डिग्री कॉलेज के प्रोफेसर विश्वम्भर दयाल जी अवस्थी 8 बताए हैं, और ये राम गणेश जी पांडे तुलसी इंटर कॉलेज के हिंदी प्रवक्ता बगल के गांव के 15 बताए हैं, और 15 अक्षर बदले। 15 में से 6 तो हम लिखते हैं, आप 6 जानते हैं, लिखते 2 हैं, और 2 में वहाँ से बता देते हैं, नहीं आपको बताना भी कठिन हो जाता है। ये 15 अक्षर बदल गए। ये तुलसी मंदिर,
ये उनकी ससुराल महवा घाट, नांदी तौरा के हनुमान जी, राजापुर के हनुमान जी, नंबर 7 से यहाँ का है। ये तिजोरी संपूर्णानंद जी ने 48 में दिया, चोरी गई, गंगा में फेंका गया। ये इसमें 170 पन्ने हैं। इसकी विशेषताएं, ये 15 पुराने हैं भैया, इनकी जगह में 15 नए आए हैं। आप लोग इनको जानते हैं, इनमें से आप 6 जानते हैं, 2 लिखते हैं। 1980 में कानपुर वालों ने इसको लेमिनेशन कराना चाहा, लेमिनेशन खराब होता है, कवर लगाया। अब भारत सरकार ने, पुरातत्व विभाग ने इस कवर को हटा के नया कवर लगा दिया। और जहाँ पन्ना कटा फटा है, जापानी हाथ का बना हुआ टिश्यू पेपर होता है, उससे जोड़ के मसाले केमिकल्स लगा के इसको प्रिजर्व किया गया है। पढ़ने में कम आएगा, देखिए, उरलावा मनहु प्रेम परम रंक जनु पारसु पावा, मनहु प्रेम। अब प्रेम में रा बना के तुलसीदास जी ने आधा पा लगाया है, देख लीजिए, बिल्कुल स्पष्ट है। और हम लोग पा बना के आधा रा लगाते हैं। ये हाथ का लिखा हुआ है। 1554 विषय कालिंदी के तीर, श्रावण शुक्ला सप्तमी तुलसी धरो शरीर। 1554 में श्रावण शुक्ला सप्तमी को तुलसीदास जी महाराज जी यमुना के किनारे पैदा हुए थे। रामचरितमानस लिखने की तिथि बाबा ने मानस में डाली संबत 1631। करम कथा हरिपद धरि सीसा, नवमी भौम वार मधुमासा, अवधपुरी है चरित्र। तो 15 से 54, 16 से 31, 76 वर्ष की आयु में रामचरितमानस चैत्र सुदी नवमी दिन मंगलवार को राम जन्मोत्सव पर, राम जन्मोत्सव तो हर जगह मनाया जा रहा है, लेकिन अयोध्या में मनाया जा रहा है। और ठीक 12 बजे उन्होंने अयोध्या से लिखना शुरू किया है। प्रयाग में लिखा, राजापुर, चित्रकूट, जहाँ कहीं गए लिखते रहे। काशी में पूरा किया है। कब पूरा किया है ये तिथि बाबा ने नहीं डाली। उनकी तो मान्यता है जब तक सूर्य चंद्रमा पृथ्वी रहेगी राम कथा चलती ही रहेगी, और चल रही है। बाबा बेणी माधव दास जी पसका गोंडा के निवासी थे। उन्होंने लिखा है कि 1631 में चैत्र सुदी नवमी दिन मंगलवार को यानी राम जन्मोत्सव से लिखना शुरू किया। 1633 में राम विवाहोत्सव पर काशी में पूरा किया। इस गणना के अनुसार 2 साल 7 महीने 26 दिन उनको लिखने में समय लगा है। तुलसीदास जी महाराज जी पत्यंजा के दुबे हैं, पराशर गोत्र है, सरयू पारीण ब्राह्मण है। सामने उस पार दीनबंधु पाठक के यहाँ महवा घाट में ससुराल थी। रत्नावली उनकी पत्नी थी। पत्नी की फटकार मिली, ज्ञान का तीसरा नेत्र खुला। पत्नी को प्रणाम करके गुरु मान के चले गए हैं। स्त्रीत्व भाव ही समाप्त हो गया है। तो उस वंश, उस गोत्र में कोई नहीं है। शिष्य वंश चला है जिसमें मेरी 11वीं पीढ़ी चल रही है। ये पुस्तक तब की है जब मैं पैदा नहीं हुआ था। 1999 विक्रम की छपी है। लेखक महादेव पांडे, प्रधानाध्यापक तुलसी स्मारक संस्कृत पाठशाला राजापुर बांदा, ये सामने वाला महाविद्यालय। ये तुलसीदास जी की शिष्य वंशावली है। जी, कतिपय प्रमाण पत्रों की एक झलक। गोस्वामी तुलसीदास जी के प्रधान शिष्य गणपत राम के वंशज अभी तक मौजूद हैं। तुलसीदास जी के नाम पर मिली हुई मुआफी के हकदार हैं। वंशावली इस प्रकार है। वंश वृक्ष है, वृक्ष नीचे से ऊपर को चलता है। एक गणपत राम जी, इनके 2 लड़के, इनके 3 पूरा चला, जिनमें एक कर दिया गया, माधव, पंचम, हनुमान, भैरव, विश्राम, मुनिलाल जी। इसके बाद मेरे पिताजी ब्रह्मदत्त जी दत्तक पुत्र के रूप में आए। ये बहन भाई थे और मैं रामाश्रय, मैं बिल्कुल अकेला, न मेरे भाई मेरे बहन। मेरे तक इतनी पीढ़ियां बीत गई एक की। ये मैं आपको 79 साल पहले की दिखा रहा हूँ। मैं तो 77 ही साल का हूँ। 2 नाम लिखे गए हैं। ये तुलसी मंदिर है। ये ISPCS अधिकारी हैं सब लिखने वाले। दृश्य बनाया गया था उस समय का है। ये 7 कांड थी। पुजारी पुस्तक को चुरा ले गया।
ले जाकर के काला कांकर के घाट में गंगा को पार कर रहा था। पूर्वज लोग पता चला, पीछा किया, पकड़ा गया। तो जब पकड़ा गया तो मारे डर के सातों कान रामायण जी को गट्ठर का गट्ठर गंगा में फेंक दिया था और खुद कूद की निकल गया। ना वापस आई। लोगों ने बताया तो ये लोग महाराजा काला कांकर के पास गए। उस समय राजा दिनेश सिंह के पूर्वज हनुमत सिंह जी थे, उनसे कहा तो उन्होंने गंगा में महाजाल चढ़वा के निकलवाया तो मिला सब, लेकिन पानी में पड़े रहने से कहा गया है। लोग बहुत से पूछते हैं कि महाराज जी भोजपत्र है, ताड़पत्र, हम कहते कि नहीं कागज है। तो कहते उस समय कागज कहाँ से आया? तो मेरे भैया कागज का आविष्कार विश्व में चाइना ने 13वीं शताब्दी में किया है। भारत में 14वीं शताब्दी में आया है। हाथ से घोट के लुगदी बना के कागज बनाते थे। तुलसीदास जी महाराज जी 17वीं शताब्दी में लिखे हैं, कागज बनने के 400 वर्ष बाद। आप लोगों ने पढ़ा है, लुगदी बना के कागज बनता था पुराने लोग। और तुलसीदास जी ने खुद लिखा है कि मैं कागज पर लिख रहा हूं, हर भ्रम को छोड़ो। बालकांड दोहा नंबर 9 की अंतिम चौपाई है, कबित विवेक एक नहीं मोरे, सत्य कहूं लिख कागज कोरे। आप ही कह रहे हैं, मैं नहीं कह रहा। मैं कोरे कागज पर लिख रहा हूं। लिखने वाला लिख रहा है कि मैं कोरे कागज पर लिख रहा हूं। भैया आप लोग पढ़े हैं कबीर की जीवनी। कबीर पढ़े लिखे नहीं थे, कबीर को ब्रह्म ज्ञान था। कबीर बोलते थे, शिष्य लोग लिखते थे। तो कबीर ने कहा मसी कागज छुयो नहीं, कलम कहीं नहीं हाथ। कागज से ही छुआ नहीं, हाथ से कलम पकड़ी नहीं, कागज था। तब कागज का वो किए। अकबर की दी हुई जितने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स अंदर हैं, जिनकी मैंने छाया प्रतियां दिखाई, वो सब कागज पर है। तो ये सब हाथ का बना कागज, हाथ की बनी हुई लकड़ी वाली कलम जो खत काट के लिखते हैं, स्याही जो है घमीरा का रस, बबूल की गूंद, आंवले का रस और सूखा काजल डाल के अपने हाथ से घोट के स्याही बनाते और जिस पर लिखा गया वो कागज है। तो ये सब कागज है। दोस्तों आशा करता हूँ ये वीडियो आप लोगों को रोचक लगा होगा। अगर अच्छा लग रहा है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे चैनल पर यदि आप पहली बार आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए। धन्यवाद, नमस्कार।